7 साल बाद बेटी आईएएस बनकर लौटी। माँ बाप को टूटी झोपड़ी में देखकर रो पड़ी। फिर जो हुआ वह जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। गांव का नाम था हाजीपुर। चारों तरफ मिट्टी, धूल और टूटी सड़कों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी बहुत धीरे चलती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दीवारों में दरारें थी, छप्पर जगह जगह से टूट चुका था। बरसात में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक घुस जाती थी। उसी झोपड़ी में रहते थे बूढ़े राम बाबू और उसकी पत्नी शांति देवी। उम्र ने दोनों की कमर झुका दी थी, हाथ कांपते थे, आंखों में धुंध उतर आई थी। उनके पास जमीन के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस वही झोपड़ी और एक छोटी सी थाली जिसमें रोज की रोटी का इंतजाम होता था। उनकी एक ही बेटी थी, बेटी का नाम था आरती। आरती बचपन से ही अलग थी। जब गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते तब वह स्कूल की फटी हुई किताबों को सीने से लगाकर बैठी रहती। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत बड़ा शौक होते हुए भी गरीबी को देख के सब उसके खिलाफ थे। राम बाबू कभी खेतों में मजदूरी करते तो कभी किसी के घर से लकड़ी काट लेते। शांति देवी गांव के घरों में बर्तन मांजती। दोनों की मेहनत से किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरती ने पूछा, बाबूजी, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। राम बाबू ने थके हुए चेहरे से बेटी को देखा। बेटी, अगर पढ़कर बड़ा अफसर बन गई तो हमारा भी नाम होगा। उस दिन आरती के मन में एक सपना हो आया कि क्यों ना मैं पढ़ के बड़ा अफसर बन जाऊं। दिन बीतते गए। स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े सब किसी बोझ से कम नहीं थे। कई बार आरती को खाली पेट स्कूल जाना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव में लोग ताने मारते, लड़की है, ज्यादा पढ़ाकर क्या करेगी, शादी करनी है आखिर। शांति देवी चुपचाप सब सुन लेती, लेकिन रात में बेटी को सीने से लगाकर रोती। राम बाबू बाहर से मजबूत दिखते, पर भीतर से टूटते जा रहे थे। आरती ने 10वीं पास की, फिर 12वीं की। हर बार गांव में वही बातें, वही हंसी। लेकिन जब उसने कॉलेज जाने की बात कही तो मुश्किल और भी बढ़ गई। कॉलेज शहर में था, किराया, रहने का और खर्चा, किताब, सब असंभव सा लग रहा था। राम बाबू ने कई रातें जागकर सोचा। आखिर एक दिन उसकी अपनी पत्नी से कहा, अगर आज बेटी को रोक दिया तो पूरी जिंदगी वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उसने अपनी झोपड़ी के पास रखा पुराना बक्सा खोला। उसमें कुछ सिक्के, कुछ नोट और एक पुरानी चांदी की पायल थी, शांति देवी की। शांति देवी ने बिना कुछ कहे पायल उतार दी। आरती शहर चली गई। शहर उसके लिए आसान नहीं था। छोटा सा कमरा, 4 लड़कियां, दिन में कॉलेज और रात में ट्यूशन पढ़ाना। कई बार थक कर फूट फूट कर रोती, लेकिन अगले दिन फिर उठ जाती। उसी दौरान उसे आईएएस के बारे में पता चला। जब उसने पहली बार सुना कि एक साधारण परिवार की लड़की भी देश की बड़ी अफसर बन सकती है, तो उसका दिल तेज से धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि कॉलेज में रात दिन पढ़ाई करके मैं ये कर लूंगी। एक रात पढ़ाई करते करते दोस्त उसके घूमते थे, हंसते थे, लेकिन आरती किताबों में डूबी रहती। जब भी मन टूटता, माँ बाप का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वही झोपड़ी, वही फटी दीवारें। गांव में हालात और बिगड़ रहे थे। राम बाबू की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मजदूरी कम हो गई। कई दिन ऐसे आए जब चूल्हा नहीं जला। शांति देवी ने गांव में बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। कई बार आरती को घर से फोन आता, बेटी सब ठीक है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन आवाज कांप जाती थी। एक दिन राम बाबू बुरी तरह बीमार पड़ गए। आरती दौड़कर गांव पहुंची। झोपड़ी में लेटे पिता को देखकर उसका दिल बैठ गया। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन दवा के पैसे नहीं थे। आरती ने अपनी किताबें बेची, कुछ दोस्तों से उधार लिया। उसी रात उसने अपने पिता के पास बैठकर कहा, बाबूजी, मैं अफसर बनकर आपको दिखाऊंगी, आपको इस हालात में नहीं छोड़ूंगी। राम बाबू ने बेटी का सिर छूकर कहा, बस मेहनत करना बेटी, हम तो वैसे ही जी लेंगे। आरती वापस शहर लौटी। उस दिन के बाद उसकी पढ़ाई और कठोर हो गई। पहला एग्जाम फेल, दूसरा एग्जाम फेल और फिर बार बार फेल। हर बार समाज की आवाज देख लिया, ज्यादा पढ़ने का नतीजा। लेकिन आरती रुकी नहीं। 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में गांव बदल गया, लेकिन झोपड़ी नहीं बदली। वही बूढ़े माँ बाप
हाथों की ताकत माँ बाप में अब नहीं थी। एक दिन शहर के एक अखबार की सुर्खी बनी कि एक गरीब किसान की बेटी बनी आईएएस। आरती का नाम छपा था। उस दिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, माँ बाप अब कैसे होंगे। यहीं से उसकी वापसी की कहानी शुरू होती है। सुबह का समय था। शहर की सड़कें हमेशा की तरह भागदौड़ से भरी थी, लेकिन उस दिन आरती की दुनिया बिल्कुल अलग चल रही थी। सामने मेज पर रखा हुआ नियुक्ति पत्र बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उस कागज पर लिखा था भारतीय प्रशासनिक सेवा। वह कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन मन कहीं और था। 7 साल की मेहनत, भूखी रातें, आंसुओं से भींगी किताबें, सब एक एक कर कर याद आ रहे थे। मगर उन सब यादों के बीच सबसे साफ तस्वीर थी माँ और बाबूजी की, उनकी झोपड़ी की और उस मिट्टी की जमीन की जिस पर वो नंगे पांव बचपन में चली थी। आरती ने खिड़की से बाहर देखा। ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियां, लोग, सब कुछ था। बस वह सुकून नहीं था जो माँ के गोद में सिर रखने से मिलता था। उसने फोन उठाया, गांव का नंबर मिलाया। काफी देर तक घंटी बजती रही। फिर शांति देवी की आवाज आई, हेलो माँ। बस इतना सुनते ही दूसरी तरफ से रोने की आवाज आने लगी। शांति देवी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ मैं आ रही हूँ, आज ही। शांति देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी रास्ते में ध्यान रखना। फोन कट गया। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू हार के नहीं थे। गांव की ओर जाने वाली बस में बैठते समय उसने सादा साड़ी पहनी। ना कोई दिखावा, ना कोई घमंड। उसके पास अब पद की ताकत थी, लेकिन दिल आज भी वही था, एक बेटी का। बस शहर से निकलते ही रास्ता बदलने लगा। चौड़ी सड़कें छोटी होती गई, इमारतें की जगह खेत आने लगी। आरती हर मोड़ पर खिड़की से झांकती, जैसे बचपन की कोई तस्वीर ढूंढ रही हो। अब बस गांव के पास रुकी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाजीपुर, वही नाम, वही मिट्टी की खुशबू। तो वो बस से उतरी। किसी ने उसे पहचाना नहीं। साधारण कपड़ों में, सादा चाल, वो किसी आम लड़की जैसी लग रही थी। गांव के कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे। एक बच्चा बोला, अरे यह तो राम बाबू की बेटी जैसी लग रही है। दूसरा बोला, नहीं रे, वह तो शहर में रहती है। आरती मुस्कुराई, लेकिन रुकी नहीं। जैसे जैसे वो झोपड़ी के पास पहुंची, उसके कदम भारी होते चले गए। रास्ते में कुछ लोग खड़े होकर उसे देखने लगे। किसी ने फुसफुसाया और कहा, सुना है राम बाबू की बेटी अफसर बन गई है। किसी ने कहा, क्या पता सच है या झूठ। आरती झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। वह दृश्य किसी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। झोपड़ी की दीवार और ज्यादा टूट चुकी थी। छप्पर का एक हिस्सा गिर चुका था। जमीन पर वही पुरानी थाली पड़ी थी जिसमें सूखी रोटियां थी। एक कोने में माँ बैठी हुई थी, कमजोर सी, झुकी हुई, और पास में जमीन पर चादर बिछाकर पिता लेटे हुए थे। आरती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। शांति देवी ने सिर उठाया। कुछ पल तो वह बस देखती रही, फिर अचानक चिल्लाई। आरती, माँ की आवाज सुनते ही आरती दौड़ पड़ी। वह झोपड़ी के भीतर घुसी और माँ से लिपट गई। माँ बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। राम बाबू ने धीरे से आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोले, आ गई मेरी अफसर बेटी। आरती घुटनों के बल बैठ गई। बाबूजी के हाथ अपने हाथ से माथे पे लगाए और उसकी आवाज भर गई, बाबूजी, यह क्या हालात बना ली है आपने। राम बाबू मुस्कुरा दिए, हम तो वैसे ही है बेटी, तू अफसर बन गई, बस वही काफी है। आरती ने चारों तरफ देखा। 7 साल, 7 साल से यह झोपड़ी और टूट गई थी, लेकिन उसके माँ बाप का हौसला नहीं टूटा था। गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ को आंखों में हैरानी थी, कुछ की आंखों में शर्म। एक आदमी बोला, यही है राम बाबू की बेटी, आईएएस बन गई है। किसी और ने कहा, देखो आज भी कैसी शादी है। आरती उठी। उसने सबकी तरफ देखा। कोई भाषण नहीं दिया, कोई रुआब नहीं दिखाया। वो बस माँ के पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। थोड़ी देर बाद एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर उतरा। पीछे से कुछ पुलिस वाले भी थे। गांव वालों में हलचल मच गई। शांति देवी घबरा गई। बेटी, यह लोग क्यों आए हैं? आरती ने धीरे से कहा, माँ, डरने की जरूरत नहीं। ड्राइवर ने आगे आकर कहा, मैडम, आपको लेने भेजा गया है। आरती ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं, पहले मेरे माँ बाप। उसने पास खड़े डॉक्टर को बुलाया। राम बाबू का इलाज शुरू हुआ। दवाइयाँ दी गई। शांति देवी की जांच हुई। गांव के लोग सब देख रहे थे। कभी ताने मारते थे, आज चुप थे। आरती झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर उसे देख रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन ही मन कहा, मैं अफसर बनी हूँ लेकिन सबसे पहले बेटी हूँ। उसने अपने साथ आए अधिकारियों से कहा, यह झोपड़ी अब ऐसी नहीं रहनी चाहिए। सब ने सिर हिलाया। शाम ढलने लगी। सूरज की रोशनी झोपड़ी की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। आरती की माँ पास बैठी थी। शांति देवी ने बेटी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हमने तो सोचा भी नहीं था तू सच में लौटेगी। आरती की आंखें भर आई। माँ, अगर मैं नहीं लौटती तो यह अफसर बनना बेकार था। गांव की हवा आज कुछ अलग थी। लोगों के दिलों में कुछ बदल रहा था और आरती के मन में एक ही बात थी, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। अगली सुबह गांव में हल्की हल्की हलचल थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन हाजीपुर की गलियों में आज कुछ अलग सा माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हर किसी की नज़र उसी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर जा रही थी जहां अब एक आईएएस अफसर के माँ बाप रहते थे। राम बाबू की तबीयत रात के इलाज के बाद थोड़ी संभली थी। वो झोपड़ी के बाहर चारपाई पर लेटे थे। शांति देवी पास बैठी थी, बार बार बेटी की ओर देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आरती सच में सामने बैठी है। आरती सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। वह झोपड़ी से कुछ दूर खड़ी होकर गांव को देख रही थी। वही खेत, वही कच्चे रास्ते, वही मिट्टी, लेकिन अब उसकी नज़र अलग थी। अब वह सिर्फ बेटी नहीं थी, अब वह जिम्मेदारी थी। गांव के प्रधान को बुलाया गया। पंचायत के कुछ सदस्य आए, सरकारी कर्मचारी भी पहुंचे। लोग दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर बोले। जो लोग कभी राम बाबू को नीची नजरों से देखते थे, आज वही सिर झुकाए खड़े थे। प्रधान ने धीरे से कहा, मैडम, हमें पता नहीं था कि हालात इतनी खराब है। आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, पता होना जरूरी नहीं था, देखना जरूरी था। प्रधान के पास कोई जवाब नहीं था। आरती ने झोपड़ी की ओर इशारा किया, इस हालात में कोई इंसान कैसे रह सकता है? यह सिर्फ मेरे माँ बाप का सवाल नहीं है, यह पूरे गांव का सवाल है। पंचायत के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। आरती ने जमीन पर बैठकर मिट्टी उठाई। यह मिट्टी यही की है जिसने मुझे बनाया है। अगर यही मिट्टी मेरे माँ बाप को ढकने लगे तो अफसर होना किस काम का? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। उस दिन आदेश जारी हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की अनुमति मिली। राम बाबू और शांति देवी के नाम पर गांव में पहली बार किसी ने देखा था कि कोई अफसर बिना चिल्लाए, बिना धमकाए भी काम करवा सकता है। घर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। पुरानी झोपड़ी को तोड़ा गया। जब दीवार गिरी तो शांति देवी की आंखें भर आई। आरती ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, यह दीवारें टूट रही है, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं। राम बाबू ने कांपती आवाज में कहा, इस झोपड़ी में हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब इसे जाने दो। ईंटें आने लगी, सीमेंट, सरिया, मजदूर, सब कुछ। गांव के लोग रोज आकर देखते। कुछ लोग मन ही मन जल भी रहे थे। एक आदमी बोला, हमारे लिए कोई अफसर नहीं आया? दूसरे ने कहा, क्योंकि हमारी बिटिया अफसर नहीं बनी। यह बात आग की तरफ फैल गई। गांव की लड़कियां आरती को देखने आने लगी। कोई चुपचाप खड़ी रहती, कोई पूछ लेती, दीदी, अफसर बनना मुश्किल होता है क्या? आरती मुस्कुराकर कहती, मुश्किल तो होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वह रोज शाम को बच्चों के साथ बैठने लगी, कभी पेड़ के नीचे, कभी अधूरे घर के पास। वह अपनी कहानी नहीं सुनाती, वह उनकी कहानी सुनती थी। किसी लड़की ने कहा, दीदी, हमें तो पढ़ने नहीं देते। आरती ने धीरे से कहा, पहले खुद को पढ़ने दो, फिर दुनिया खुद रास्ता देगी। गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। लोग बेटियों को स्कूल भेजने लगे। माएँ अपने डर खुलकर बोलने लगी। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा भी होता है। गांव के कुछ दबंग लोग नाराज थे। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक ने कहा, आज इसके माँ बाप का घर बन गया, कल हमारा खेत छीन लेगी। दूसरे ने कहा, बहुत ज्यादा अफसर बनने लगी है, एक रात घर बनते समय सरिया चोरी हो गई, काम रुक गया। शांति देवी डर गई, बेटी, कहीं तू मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएगी। आरती ने माँ को देखा। माँ, सच के रास्ते में मुश्किलें आती ही हैं। उसने बिना शोर किए जांच करवाई। चोरी करने वाला वही निकला जो सबसे ज्यादा बोल रहा था। कानूनी कार्रवाई हुई। कोई दिखावा नहीं, कोई बदला नहीं। गांव वालों ने पहली बार देखा कानून कैसा होता है। राम बाबू रोज अधूरे घर को देखते। उनकी आंखों में चमक लौटने लगी थी। अब वह चारपाई से उठकर बैठने लगे थे। एक दिन उन्होंने आरती से कहा, बेटी, हमें तो बस इतना चाहते थे कि तू खुश रह। आरती की आंखें भर आई। बाबूजी, आपकी खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। दीवारें खड़ी हो गई, छत
जिस जगह पर कभी पानी टपकता था अब वहां रोशनी भर रही है। गांव की महिलाएं एक दिन शांति देवी के पास आई। उन्होंने कहा, हमारी बेटियों को भी पढ़ा दो। शांति देवी ने पहली बार सीना तान कर कहा, मेरी बेटी पढ़ाएगी। आरती ने वहीं एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू करवाया। अब गांव सिर्फ घर नहीं बनते देख रहा था, अब तो वो भविष्य बनते देख रहा था। और आरती जानती थी यह सिर्फ शुरुआत है। हाजीपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। हवा में अब भी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू में उम्मीद की एक नई परत जुड़ गई थी। घर अब लगभग पूरा हो चुका था। सफेद दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती थी। जहां कभी टूटी झोपड़ी खड़ी थी, अब वहां एक मजबूत छत, पक्की दीवारें और दरवाजा था। राम बाबू रोज सुबह उठकर घर के सामने खड़े हो जाते। उनकी आंखें उस घर को ऐसे देखती जैसे कोई सपना हो, जिस पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। शांति देवी कई बार दीवारों को छू कर देखती, फिर अपने आंचल से आंखें को पोंछ लेती। आरती यह सब चुपचाप देखती रहती। घर का आखिरी काम चल रहा था, रंगाई हो रही थी। मजदूर अपने औजार समेट रहे थे। गांव के बच्चे आसपास घूमते, हंसते, खेलते। जिस जगह पर कभी सन्नाटा और गरीबी था, वहां अब हलचल थी। घर पूरा होने की तारीख तय हुई। उस दिन गांव में जैसे त्योहार सा माहौल था। किसी ने ढोल नहीं बजाया, लेकिन हर दिल में एक आवाज गूंज रही थी। लोग अपने घरों से निकलकर आए, महिलाएं साफ कपड़े पहनकर आई, पुरुष चुपचाप सम्मान के साथ खड़े थे। आरती ने माँ बाप से कहा, आज आप दोनों इस घर में पहला कदम रखेंगे। शांति देवी के हाथ कांप रहे थे। राम बाबू ने बेटी का हाथ पकड़ा। दरवाजा खोला गया। शांति देवी ने सबसे पहले दहलीज पर पैर रखा। उसने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से फर्श को छुआ। आंसू उसके गालों से बहने लगे। यह घर नहीं था, यह उसकी तपस्या का फल था। राम बाबू अंदर आए। उन्होंने चारों तरफ देखा, खुली छत, रोशनी, साफ दीवारें। उन्होंने धीरे से कहा, इतनी उम्र में पहली बार अपने घर में सांस ली है। आरती वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। गांव के लोग अंदर नहीं घुसे, वे बाहर खड़े रहे। किसी ने कहा, आज यह सिर्फ राम बाबू का नहीं, यह पूरे गांव की उम्मीद है। शांति देवी ने रसोई में कदम रखा। एक छोटा सा चूल्हा रखा था। उसने मिट्टी का दिया जलाया। उस दिए की रोशनी में उसका चेहरा चमक उठा। उस शाम राम बाबू पहली बार कुर्सी पर बैठे। शांति देवी उनके सामने थाली रखी, रोटी, दाल, सब्जी। राम बाबू ने थाली को देखा, फिर बेटी को बोले, आज रोटी अलग लग रही है। आरती ने कहा, क्यों बाबूजी? उसने मुस्कुराकर कहा, आज इसमें अपमान नहीं है। यह सुनकर शांति देवी रो पड़ी। रात को आरती बाहर आंगन में बैठी थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, वही आसमान जिसे उसने शहर के छोटे से कमरे से कितनी बार देखा था। उसे याद आया वो रातें जब बिजली चली जाती, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई, खाली पेट, टूटता मन। आज सब कुछ जैसे शांत हो गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। आरती ने सबको बुलाया। वो मंच पर नहीं खड़ी हुई, वो जमीन पर बैठी। उसने कहा, मैं यहाँ अफसर बनकर नहीं आई, मैं यहाँ उसी मिट्टी की बेटी बनकर आई हूँ। उसने गांव की समस्याएं को सुनी। पानी, स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य, हर कोई खुलकर बोल रहा था। पहली बार किसी अफसर के सामने डर नहीं था। आरती ने कहा, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन ईमानदारी हो तो देर भी नहीं लगती। धीरे धीरे काम शुरू हो गए। हैंडपंप लगे, स्कूल की मरम्मत हुई, आंगनबाड़ी फिर से खुली। गांव की लड़कियां अब रोज पढ़ने आती। शांति देवी उनके लिए चाय बनाती। राम बाबू दरवाजे पर बैठकर उन्हें देखते। एक दिन एक छोटी सी लड़की ने पूछा, दादी, मैं भी अफसर बन सकती हूँ? शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बन सकती हो। राम बाबू की आंखों में चमक आ गई। लेकिन हर कहानी में एक अंतिम परीक्षा होती है। आरती को तबादले का आदेश मिला। उसे दूसरे जिले में जाना था। यह खबर सुनते ही शांति देवी का चेहरा उतर गया। राम बाबू चुप हो गए। आरती ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अफसर होने का मतलब यही है। शांति देवी ने सिर हिलाया, हम जानते हैं, लेकिन जब घर सूना लगेगा। जाने से पहले आरती ने गांव के बच्चे को बुलाया। उनसे कहा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी जगह किताबें रहेंगी। उसने शिक्षा केंद्र की जिम्मेदारी गांव की महिलाओं को सौंप दी। जाने वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कोई रो नहीं रहा था, लेकिन आंखें नम थी। राम बाबू ने बेटी को गले लगाया, धीरे से कहा, हमने तुझे अफसर नहीं, इंसान बनाया है। आरती की आंखों से आंसू निकले।
शांति देवी ने कहा, बेटी जहाँ भी रहना इस मिट्टी को मत भूलना। आरती ने झुककर माँ के पैर छुए, गाड़ी चल पड़ी। गांव पीछे छूटता गया, लेकिन हाजीपुर अब वह नहीं रहा था। वहाँ अब सिर्फ एक घर नहीं था, वहाँ आत्मसम्मान था। सालों बाद जब लोग उस गांव का नाम लेते हैं तो कहते हैं वहाँ एक बेटी पैदा हुई थी जिसने अपने माँ बाप को घर नहीं सम्मान दिया, और हर उस झोपड़ी में एक सपना जाग उठा और आरती का मकसद पूरा हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।